garage A records the amount of petrol bought by 120 customers. ठीक है, एक दिन की बात हो रही है कि अगर आपके पास यहाँ पे है नंबर ऑफ लीटर्स, नॉर्मल जो नंबर ऑफ लीटर्स होते हैं इसको आप फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं और जो एक्स है इसको हम एक्स कह रहे हैं या इसको आप क्लासेस की तौर पे बोल लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 9 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 10 लीटर्स तक पेट्रोल करवाया। इस तरह 10 to 20 में 30 में ये पूरी आपको एक टेबल दी। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी वैसे लिखनी है आपने, उसके बाद आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी में वो क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, यानी कि 13 + 9 दैट विल बी 22। फिर जब आप 36 + 22 करेंगे तो दैट विल बी 58। फिर आप 58 में 30 ऐड करेंगे। ठीक है, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी, दैट विल बी 88। 88 में फिर आप 16 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 104। फिर आप 104 में 9 ऐड करेंगे 130। फिर जब आप 70 पुट करेंगे तो सॉरी नेक्स्ट के लिए आप 5 पुट करेंगे तो दैट विल बी 180। पता है तुम्हें। और फिर आप 2 पुट करेंगे तो दैट विल बी 120। क्लियर है की बात है? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने ये बताया हुआ है कि आपके पास टोटल है 120 कस्टमर है और देखिए जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे उसका एंड भी कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। इससे आपके पास हो जाएगा कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो सही बनाए। अब इसको बनाना कैसे है, उसके लिए आपने यूं ले लेना है, इनका ग्राफ भी बनाएंगे हम। यहाँ पे एक ऐसे में एस्टिमेट बना रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पे जो है वो लीटर्स जो है पेट्रोल जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिएगा क्लासेस स्टार्ट होनी है 0 to 10, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। आपने उस क्लास तक जाना है जहाँ तक वो ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो आपने यहाँ से लिखना है कि कम से कम आपका देखिए 9 से स्टार्ट हो रहा है, आगे आपके पास कहाँ तक जा रहा है 120 तक। उसका आप एक स्केल बना लें, स्केल में पोल ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110 हो जाएगा। यहाँ पे 110 और 120 10 हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। अब इसे करना क्या है आपने, इस पे जब देखते हैं तो क्यों लिखना है आपने कि 10 पे की वैल्यू आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, 10 पे वैल्यू क्या आ रही है 9, ऑलमोस्ट यहाँ पे। फिर लेस देन 20 पे आ रही है 22, तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जो एस्टिमेट कर रहा हूँ आप उसके मुताबिक ग्राफ के प्लीज बनाइएगा। और 30 पे जो है वो 58 है, 30 पे 58, 50 से थोड़ा ऊपर है जी, ये यूं बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 40 है और 40 से हमारे पास कितना आ रहा है 88, 40 पे 88, तो ऑलमोस्ट ये जाएंगे जहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 50 पे 104, ये यहाँ पे कहीं पे होगा। 60 पे 113, ये यहाँ पे जा रहे हैं। और फिर आपके पास 118 है और फिर आपके पास यहाँ पे 80 पे 120। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाते हुए ख्याल रखना है कि अपने पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना, कर्व बनानी है। देखिए इसको मैं अगर मैं स्केच बना रहा हूँ तो आप ग्राफ पे जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनेगा, आपने इसको यूं मूव करना, तो दैट विल बी अ कर्व। ठीक है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होने से इसको क्या कहते हैं कि कर्व की बात हम कर रहे हैं तो इसलिए आपने कर्व के अंदाज से बनाना। क्लियर है बात? अब इसमें आपके पास क्या है जी, ग्राफ मीडियन। जो मीडियन होता है जी 50% ऑफ टोटल। तो 50% ऑफ टोटल का मतलब है कि अगर आप 50/100 मल्टीप्लाई में 120 करेंगे तो दैट विल बी 60। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे और जहाँ पे वैल्यू आ रही होगी उसकी वैल्यू आपके पास ये मीडियन आ जाएगी। अब जो एक्चुअल इसका जो आंसर दिया हुआ है बुक में 50.5 दैट इज 30.5। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है हमारा भी एस्टीमेट करके जितना बन रहा है तो दैट इज 30.5। ठीक है, तो आपको जो है जब हम बॉक्स होंगे तो बॉक्स के हिसाब से आप उसको देखेंगे, अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आ रहा है जी 30.5। इसको आप 31 भी कह सकते हैं जिस तरह आपने बॉक्स में बनाया हुआ है।
और उसके बाद आप जो है इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? ये अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होगा कि 75% ऑफ टोटल, यानी आप 3/4 ऑफ टोटल भी कर सकते हैं। और जो लोअर क्वार्टाइल होता है 1/4 ऑफ टोटल। मींस अगर आप इसको करते हैं तो ये 90 शो कर रहा है जी, और इसको करेंगे तो दैट विल बी 30। अब 90 का मतलब क्या है? 90 अगर वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यूं लेके जाएंगे और आपके पास ये आपके पास अपर क्वार्टाइल आ जाएगा, और जो लोअर क्वार्टाइल है दैट इज 30। तो 30 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्केच बनाया हुआ है तो इसके मुताबिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका लोअर क्वार्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी एग्जैक्ट एक्चुअल बात बनेगा, क्योंकि मेन आपके पास जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। उसके बाद देखिएगा 90th परसेंटाइल। 90th परसेंटाइल होता है 90/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 120। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट करके 108, तो 108 में देखिएगा ऑलमोस्ट ये 110 हमने रखा हुआ है, तो 108 यहाँ पे आके ये ग्राफ को यहाँ टच करेगा तो ये आपका 90th परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपका परसेंटाइल की वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था कि कैलकुलेट मीन लीटर्स। मीन का फॉर्मूला, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, उसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी समेशन fx ओवर समेशन f। इसमें आपको एक चीज इजाफे करनी पड़ेगी कि अगर हम इसमें टेबल में आ जाएं, इसको आप टोटल करेंगे तो मिड वैल्यू x निकालेंगे। कैसे है मिड वैल्यू निकालते हैं जी? 10 + 0 आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 5। फिर 20 + 10 कितना होगा 30, ये 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास 50 है तो 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास मिड वैल्यू आती जाएगी जिसको हम x कह रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है। एक टेबल आपको और जरूरत पड़ेगी, आप अलग से एक पेज पे कर लेंगे, दैट विल बी fx। fx क्या होगा कि आपने x को और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45, इस पे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह आपके पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा समेशन fx ओवर समेशन f। समेशन f आपका वही 120 बनेगा क्योंकि वही टोटल वैल्यूज 120 ही है। उसके बाद आपका ये जो कॉलम बनेगा ये वाला fx आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको आगे में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कर दूं